तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर और उसकी टाइप्स। अब उसको आगे और चलते हैं। तो उसमें हमने एडिशन पढ़ लिया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ लिया हमने, पैरेललोग्राम भी एडिशन पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दो टाइप्स हैं इसमें, एक तो है डॉट प्रोडक्ट, दोनों को हम साथ लेके चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है इनको। क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स रिप्रेजेंटेशन कैसे है इसकी, डॉट से, ऐसे। तो डॉट प्रोडक्ट में तो सिंपल ऐसे डॉट लिखा मिलेगा दो वेक्टर्स के बीच में, और क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे क्रॉस का सिंबल। देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर। ये बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको वो एक स्केलर होगा, यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा। और इधर की साइड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो एक वेक्टर निकल के आएगा, और इसमें आता है साइन। ठीक है, इनको डिफाइन भी कर सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ऐसे। तो वो ध्यान रखनी है आपको, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बस। क्या है ए डॉट बी, क्या है ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या है ए बी साइन थीटा, और ये क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे लिख लो यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेट से एक्स वाई जो है आई और जे एक्स एक्सिस में है एक वेक्टर और वाई एक्सिस में दूसरा वेक्टर है, तो उनका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस में मिलेगा, परपेंडिकुलर टू बोथ। अब यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों में यही है, स्मॉल एंगल बिटवीन ए एंड बी। स्मॉल का मतलब ये है कि जैसे दो वेक्टर है मेरे पास ऐसे, तो ये वाला एंगल है, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। अब इसमें देखो चीज़ें क्या क्या निकालनी आती है। देखो मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना आता है ना। तो कोई भी दो वेक्टर दे देंगे तुम्हें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, तो वो हमें निकालना जरूरी है। तो देखो कुछ एक प्रॉपर्टी है वो लिखो, आई डॉट आई कितना होगा, और जे डॉट जे और के डॉट के निकालो जरा यूजिंग दिस डेफिनेशन। देखो आई क्या है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 इंटू में 1, और एंगल कितना है उनके बीच में, और 0 डिग्री, कोस ऑफ 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली इसमें भी 1 और 1, ये तीन प्रोडक्ट 1 होंगे इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट, बाकी सारी जो भी प्रोडक्ट है ना वो सब 0 होंगे। देखो कैसे, जैसे आई डॉट जे हो तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड इसका भी 1 मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, ये एक्स एक्सिस में है ये वाई एक्सिस में है 90 डिग्री, कोस 90 कितना होता है 0। तो सिमिलरली सारे के सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो सब 0 आएंगे, बस ये तीन प्रोडक्ट 1 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रोडक्ट करें डॉट प्रोडक्ट, जैसे ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें ए डॉट बी करना है, तो हमने ये पढ़ लिया कि आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है, बाकी सारी टर्म 0 होती हैं। तो आई आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो जे जे की और के की, बस सिंपल एडिशन जो भी करना है, जो भी साइन है वो कर दो। देखो आई आई कितना है 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और प्लस का 1, तो कितना हो गया टोटल 9। समझ में आया। ऐसे दो वेक्टर दे देंगे तुम्हें, डॉट प्रोडक्ट तुम निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो ए एंड बी, है ना, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, एंगल निकाल सकते हो। फिर एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, कोस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, ये वैल्यू निकालनी है, फिर उसको ए बी से डिवाइड कर देना है और फिर कोस इनवर्स कर देना, वो क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी।
ये तो था डॉट प्रोडक्ट पूरा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखो ऐसे ही प्रॉपर्टी हम ड्राइव करते हैं। चलो आई क्रॉस आई कितना होगा और आई क्रॉस जे कितना होगा। चलो ये दो निकालते हैं पहले। आई क्रॉस आई कितना होगा, देखो डेफिनेशन क्या है, आई इंटू में आई मतलब मैग्नीट्यूड इनका 1 इंटू में 1, साइन ऑफ एंगल कितना है 0 और इंटू में कुछ नॉर्मल वेक्टर आएगा। तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा। 0 वेक्टर लगाना जरूरी है यहाँ पे, समझ में आई। आई क्रॉस जे क्या होगा, देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम वही 1 1 और एंगल कितना है इनके बीच में आई और जे में 90 डिग्री। और नॉर्मल वेक्टर जो है कैसे निकाला जाता है, और यहाँ पे लिख लो चलो इसकी इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। जैसे मेरे पास ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, मीन्स ये नॉर्मल वेक्टर हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे स्क्रू रखना है, ए से बी की तरफ जाना है, तो ये स्क्रू जिस साइड में भी जाएगा ना उसी साइड में इसकी डायरेक्शन होगी। देखो किस साइड में जाएगा, ए से बी की तरफ जाना है हमें, ए पहले है ना बी बाद में, तो ए से बी की तरफ जाना है। तो यहाँ से ऐसे घूमेगा ये और ऐसे घूमेगा तो बाहर आएगा, तो जस्ट नॉर्मल टू द बोर्ड इस केस में। साइन 90 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो कुछ भी नॉर्मल वेक्टर, साइन 90 हो गया 1, सारी वैल्यू वही 1, सिर्फ बच गया क्या ये नॉर्मल वेक्टर। अभी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन बताओ जरा मेरे को कैसे आएगी। देखो आई क्रॉस जे करना है तो ये करो, इधर आई है इधर जे, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस होती है। तो आई से जे की तरफ जाना है ऐसे, तो ये जो स्क्रू है हमारा किस साइड में जाएगा बाहर की तरफ जेड एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू आएगी के, इस नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू आएगी के, मीन्स ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो किस साइड में होगा जेड एक्सिस में होगा। इससे हमें ये पता लगा है कि अगर दोनों ही सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, और बाकी अलग अलग टर्म हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। तो इसको याद करने का तरीका ये है, देखो ऐसे याद कर लो तुम, यहाँ पे आई लिख लो, यहाँ पे जे लिख लो, यहाँ पे के लिख लो। देखो आई क्रॉस अगर साइक्लिक रोटेशन जाएंगे हम, क्लॉकवाइज रोटेशन जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज देखो कैसे जाएंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे साइक्लिक जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो के आएगा। सिमिलरली जे क्रॉस के, ये भी हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं जे से के की तरफ, तो क्या आएगा आई आएगा। के क्रॉस आई तो भी हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं तो आएगा जे, ये बात ध्यान रखनी है। अगर उल्टा करेंगे आई क्रॉस के तो आएगा माइनस साइन, इसको हम उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन आएगा माइनस जे। अब देखो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। अब आती है कॉम्यूटेटिव की बात। इसको क्रॉस प्रोडक्ट पे दोबारा से आएंगे एक बार, कॉम्यूटेटिव हम पढ़ लेते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे बी पहले लिख लो चाहे ए पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं मारेगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि साइन जो है चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना ये इसके बराबर नहीं होगा, एक माइनस साइन इसके साथ बराबर होगा, तो डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, ठीक है। तीसरे वाला जो भी हमारा ये यूनिट वेक्टर है ना वो आएगा। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालते हैं हम, अगर दो वेक्टर हमारे पास गिवन है तो। और जो क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। लेट से मेरे पास दो वेक्टर हैं आई माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर है मान लिया मैंने 2i प्लस जे माइनस के, मान लिया ये। तो इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा वो, है ना। तो वेक्टर आएगा तो उसको हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में बना के उसको सोल्व करना है डिटरमिनेंट को, जैसे तुमने 12th क्लास में सोल्व किया डिटरमिनेंट वैसे।
तो सबसे पहले लिखने हैं हमें आई जे के, और फिर लिखना है ए के जो कंपोनेंट है वो 1 -1 1, और बी के लिखने हैं फिर 2 1 -1। अब इसको सोल्व करना है हमें डिटरमिनेंट को। देखो आई तो यूँ का यूँ, और फिर ये छोड़ दो कॉलम, ये रो छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की, तो 1 - 1 0 हो गया। इसके साथ माइनस साइन आता है ऑलरेडी एक बार, क्योंकि ये एलिमेंट है 1 2, और -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो ओड पावर होगी तो नेगेटिव आएगा। जे यूँ का यूँ छोड़ दिया, ये कॉलम ये रो छोड़ दिया। अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की, तो -1 इंटू में सॉरी -2 तो -3 हो गया, प्लस के ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की, 1 माइनस माइनस प्लस 2 3, तो ये इसका आंसर आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हो गया 3j + 3k, या फिर इसको ऐसे लिख लो 3 कॉमन लेके j + k, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन या तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है डॉट प्रोडक्ट की, इन पे आ सकता है सिंपल, i.j पूछ लेंगे तुमसे, i क्रॉस j पूछ लेंगे क्या वैल्यू आएगी, j क्रॉस k पूछ लेंगे क्या वैल्यू आएगी, सिंपली ऐसे वैल्यू। या फिर क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट a क्रॉस b पूछ लेंगे तुमसे, या फिर वेक्टर में क्या पूछेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना पूछ लेंगे, या फिर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इस पर निशान लगा लेना, क्या आएगा माइनस साइन आएगा, ये प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं सिंपल। और अगर क्वेश्चन ये लिखा हो कि 2 वेक्टर जो है वो गिवन है, या गिवन नहीं हो चलो कोई नहीं, और गिवन है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो उनके बीच में एंगल बताओ कितना हुआ, ये गिवन है 0, तो उनके बीच में एंगल बताओ कितना आएगा। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करो, डेफिनेशन यूज करो, क्या होती है, ए बी कोस ऑफ थीटा, तो a और b वहां पे नॉन जीरो गिवन मिलेंगे तुम्हें, नॉन जीरो वेक्टर है, तो क्या होगा, ओनली थीटा जो है 90 डिग्री होगा। तो ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब एक टाइप और क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लें कि 2 वेक्टर दे देंगे तुमसे a और b, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो तुम्हें एक मेथड तो ये है उसको सोल्व करने का, कैसे, पहले a क्रॉस b निकालो, ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना हमें। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, j + k / √2। एक मेथड तो ये है, पर ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है ना वहाँ पे। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे कि ऑप्शन तो गिवन होंगे हमारे पास, है ना, तो गिवन ये है कि एक वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों के, परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 होता है हमेशा, है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तुम करके देख सकते हो। ये वाला फैक्टर तुम हटा देना क्योंकि ये दोनों के साथ है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, जरा क्या आता है देखो, जल्दी से कर दो। j का j से -1, k का k से +1, कितना आ गया 0। सिमिलरली इसके साथ, एक के साथ करके नहीं देखना है, दोनों के साथ, एक के साथ करोगे तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो, दोनों के साथ करके देखना है। इसके साथ और करके देखो जरा, देखो 1 -1 आ गया कि नहीं आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेक्टर तो हमारे नॉन जीरो है। ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन तो यही थे, है ना। और बेसिक डेफिनेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ, कैसे कि जैसे प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, चलो बेसिक डेफिनेशन के क्वेश्चन जो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे तुम लोग, नहीं पढ़ेंगे तो अभी आएंगे 11th क्लास में। लेट से मेरे पास ये है, ये वैल्यू मान ली मैंने a है, ये है b और ये है थीटा, तो इसका कंपोनेंट हमें इस साइड में निकालना है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, इसका x कंपोनेंट हमें निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये हमें निकालनी। तो ये वैल्यू कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो, इसके अंदर हमें निकालना क्या है, बेस, गिवन क्या है हमारे पास, हाइपो, तो कौन सा एंगल यूज होगा, कोस, कोस थीटा क्या होगा
बेस अपॉन में हाइपो, इसको नाम दे दो कुछ भी ओ ए, तो ओ ए डिवाइड बाई हाइपो कितना है ए है, तो ओ ए क्या आएगा। अब सिमिलरली इसका अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब ये है ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आएगी, तो साइन यूज करेंगे इसके अंदर हम, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हाइपो इंटू में साइन थीटा। ये है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, जो भी वेक्टर दे देंगे अलोंग दिस। अब अगर इनकी वैल्यू नहीं गिवन हो ए और बी की, देखो क्वेश्चन ये है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए कुछ भी दे देंगे, मान लिया ये अलोंग बी, तो निकालो जरा इसका कंपोनेंट इस साइड में निकालना है हमें। तो हमें निकालना है ए कोस थीटा निकालना है हमें। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो जरा, क्या है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, तो ए बी में ए कैंसिल हो गया, तो ए डॉट बी बाई बी निकालना है हमें। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हो, रिजोल्यूशन हो और कंपोनेंट अलोंग, तो वो तीनों चीजें एक ही हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में अब काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। ये तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर के, हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन से स्टार्ट करके प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे फिर।